हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करंट का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन सुपर लगे हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। वो अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। रिवाइज जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने में। अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, नेट जाने दीजिए, अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता। तो हरियाणा ने जीता है। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो भजन लाल शर्मा को। किन्हें? भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर राजस्थान है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन भी उदयपुर डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, कब मनाया जाता है या हाल ही में कब मनाया गया, करंट से जोड़ दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको 24 दिसंबर। नेक्स्ट है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कौस्तुभ चटर्जी। कौन? कौस्तुभ चटर्जी। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस के द्वारा की जाएगी। देश की मेजबानी आप लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका ने की है। जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था अगस्त में, जब हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? जोहान्सबर्ग में ही थे, दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स का ही सम्मेलन चल रहा था। इसे ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर है। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, G7 ध्यान देंगे, शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अरुण कुमार मिश्रा। सुपर क्वेश्चन, रिवाइज जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, उन सभी को या तो आप लोग पूरी तरह से फोकस रखें, और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, पूरी तरह से कवर हो रहे नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो उनको कवर करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी चैनल को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट के देखें, स्किप कर दें, या कहीं से देखने बस देखते चलें, केवल एक टॉपिक पकड़ लिए, पॉलिटी या हिस्ट्री, आप उसी को केवल पकड़े हुए हैं। ऐसा कभी ना करें।
आप अपने सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, आप लोग नाम सुने ही हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो हमारा क्वेश्चन बन के आया था, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये थे करंट के क्वेश्चन दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। चलिए पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी व इकोनॉमिक्स, आपका विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए प्रिपेयर किया गया है। पेड फीस जिसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखें ये पीडीएफ पूरी तरह से अपडेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% सक्सेसफुल है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा जीएस, जनरल साइंस जिसका अच्छा खासा वेटेज है, करंट अफेयर्स, इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पीडीएफ आपका आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स का आप लोग जानते हैं कि 50 क्वेश्चन का वेटेज है। सीपीओ में भी 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जो कि हम दोस्तों सभी लोगों को दे रहे हैं। इसमें आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आएगा, आपका पूरा विविध जो कि ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया गया है। एक बात कहना चाहूँगा, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, हो सके आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएं, पंच करें, अंडर लाइन लगा के स्टडी करें। एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, बिना इधर उधर भटके, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहाँ से आया? जीएस, जनरल साइंस से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? जनरल साइंस, जिसमें हमारा फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, इन सबके जो मोस्ट वन क्वेश्चन हैं, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स में पूछा थे, बार बार रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रखा गया है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, मोस्ट वन प्रश्न जहाँ पे हमारे कवर होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सल्फर को। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। बार बार जांघ की हड्डी भी लिखी जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? सुपर क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, वो तना है। कौन सा भाग है? तना है। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। और सोते समय क्या होता है? रक्तचाप घट जाता है या घटता है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। मोस्ट क्वेश्चन, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सभी क्वेश्चंस आप रिवाइज जरूर करिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, या बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाइए, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हाईलाइटेड क्वेश्चन है वन एग्जाम का। नेक्स्ट, तारवा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। व साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक साथ सेट किया गया, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने चाहिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑप्शन विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं, एक सीट यहाँ पे हम लगा दिए हैं। 1 मिनट में आप इसको जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ एक ऐसे विषय वस्तु हो दोस्तों, जिससे आप लोग अपने पाठ्यक्रम कम से कम समय में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं।
अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी ना मिस होंगे, ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, ना आपके क्वेश्चन गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सबसे पहले दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तबला वादक हैं। इसी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसी में से रिपीट होते रहते हैं। अगला है आपका पंडित रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सितार वादक है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सरोद वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी, जो कि चिकारा वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा, जो कि पखावत से रिलेटेड हैं। दो और रह गए हैं केवल दोस्तों, उनको आप कवर कर लेते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा के लिए कवर रहेंगे। क्या क्या है? एक है यू कृष्णन, एक ही नाम ध्यान रखेंगे, ये मेंडोलिन से संबंधित है। और एक ही नाम है अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से संबंधित है। इस सीट को आप कवर रखते हैं तो वाद्य यंत्र एवं वादक जो आपका टॉपिक है पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपके ना मिस होंगे, ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। किस राज्य से है? हरियाणा से है। क्वेश्चन कहाँ से रखेगा? जो महत्वपूर्ण दोस्तों खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, यहाँ पे ये भी टॉपिक कंप्लीट किया गया है। और किस राज्य से आते हैं, नाम आप सबका जानते हैं, बस किस राज्य से आते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं आप हमारी सीट के जरिए। तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन कभी मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों? प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? हरियाणा से। आप चलिए इस सीट को आप लोग कवर कीजिए। सबसे पहले नाम क्या है दोस्तों? शेफाली वर्मा, जो कि हरियाणा से आते हैं, क्रिकेटर हैं। हाल ही में जीडी हुआ है। यही सब दोस्तों आप देख लेंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया, रिपीट नहीं हुआ। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहला नाम है शेफाली वर्मा को, जो कि हरियाणा से आते हैं, क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है मरी काम, जो कि मणिपुर से आती है, मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। फिर है दोस्तों लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है मीराबाई चानू, मणिपुर से आते हैं, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु हैदराबाद से आते हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं। संदीप कुमार, नाम सबका जानते हैं, हरियाणा से आते हैं, रेस वॉकर है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय के नाम से आते हैं, हरियाणा से ही आते हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक हरियाणा से आते हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अभिनव इंद्रा, क्या दोस्तों? अभिनव इंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रवि कुमार दहिया, जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा से आते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? टेनिस के। साइना नेहवाल भी हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं। पीटी उषा केरल से आती हैं, दौड़ की हैं ये। दीपिका पल्लिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन्नई से आती हैं, स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से आती है, मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। व दीपिका कुमारी झारखंड से आती है, तीरंदाजी की हैं। इस सीट को आप कवर रखते हैं, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस हो सकते हैं और ना ही दोस्तों गलत हो सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। क्वेश्चन अगला क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक ये भी है। जितने महत्वपूर्ण दोस्तों कप हैं, ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन रख दें, बार बार पढ़ते हैं, कंफ्यूजन हमेशा रहता है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत दोस्तों इस सेट को रख दिया गया है। अगर आप इस सेट को पूरी तरह से कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रखा गया है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है दोस्तों? हॉकी खेल से संबंधित कप। एक साथ देखिएगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत सब कुछ कवर किया गया है। तो हॉकी खेल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं? आगा खा कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप, नेहरू कप, अजलान शाह कप, वेटन कप, इंदिरा गोल्ड कप। ये इतने आप लोगों को यहाँ पे याद रखे होंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्फ से संबंधित कप। तो इसमें क्या आएगा? वाकर कप, राइडर कप, कनाडा कप और सर्किट कप। चार नाम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टेबल टेनिस से संबंधित कप।
तो डेविस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, ये सारे ओपन के नाम आप सुने होंगे जो कि टेबल टेनिस में दी जाती हैं। क्रिकेट से संबंधित कप अधिकांश आप लोग जानते ही हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी ध्यान रखिए, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल से संबंधित कप, तो डूरांड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका कप और फेडरेशन कप व वेस्टचेस्टर कप, ये इतने नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। पोलो से संबंधित क्लासिक कप, सूडान कप, इजरा कप, राधा मोहन सिंह कप और फेडरेशन कप, ये इतने नाम आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। लास्ट है बैडमिंटन, जो कि थॉमस कप हमारा क्वेश्चन था। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन कहाँ से? भूगोल, जो दर्रों से संबंधित पूछे जाते हैं, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी जितने दर्रों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबको कवर कर लिया गया है, एक सीट लगा दी गई है। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं तो यहाँ से आपके जो दर्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी ना मिस होंगे ना ही गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रखा गया है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। अब एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रों के नाम, दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी लोकेशन, राज्यों के शासित प्रदेश के नाम। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा दोनों एक साथ दिखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। फिर है बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जेलेफला दर्रा और नाथुला दर्रा ये दोनों ध्यान रखेंगे सिक्किम में पड़ते हैं। कहाँ पे? सिक्किम में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका? लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन रख देंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आप कोई ट्रिक लगाइए या बार बार रट्टा मारिए, कुछ भी कीजिए, या बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में है। जोजिला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लद्दाख में पड़ता है। डाफला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट है नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। ये इतने आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। ट्रेंडिंग टॉपिक आपका आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, आप जानते हैं क्वेश्चन मूल अधिकार से आया हुआ है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सब कुछ आपका कलेक्शन कर लिया गया दोस्तों। एक सीट लगा दी गई है, इस सीट को आप कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। ध्यान देंगे, जितने इंपॉर्टेंट है, एक एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, सब कुछ कवर कर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, सभी लोग जानते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। क्वेश्चन घुमा घुमा के यहाँ से पूछाता है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 1978 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। और वर्तमान में ये किस अनुच्छेद में है? तो 300 का में है। वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, प्रारंभ में 7 थी। सारी चीज ध्यान रखेंगे कि इस आर्टिकल में 12 से 35। अब चलिए सबसे पहले 6 मूल अधिकार आप लोग देखिए जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हमारा मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक चलता है। तीसरा मूल अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहिए। अब चलिए आर्टिकल से, जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे एक एक आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है हमारा, सबको एक साथ कवर किया गया है। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमारे मिस नहीं होने चाहिए। ये आपका सिलेक्टेड टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 में है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? अब एक बात ध्यान दीजिएगा
क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर देना होता है। पूछ जाता है विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया आता है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है, यानी पूछ जाता है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, और आपके ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिया आता है। तो दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन रख दिया गया है और आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, इसीलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के परिच्छेद से। अनुच्छेद 16 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें प्रावधान किया गया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड ही है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है। 19 मोस्ट इंपोर्टेंट विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। 20 और 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों है आगे देख लेंगे। अनुच्छेद 21 का सिलेक्टेड है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसी में किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 ध्यान देंगे के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य उस समय उनकी संख्या 10 थी, आर्टिकल 51A भाग 4A। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002, ये ध्यान रखेंगे 86 कब हुआ था, 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, 11वां मूल कर्तव्य है। और इसी को लाके यहाँ पे राइट्स अधिकार दिया गया 21 का में, और लिखा गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा घुमा के पीछे आते हैं। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो उनमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का दोस्तों निषेध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद। डाक पूछा था किस आर्टिकल के तहत कारखानों में खानों में बालकों को दोस्तों नहीं रखा जा सकता। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट घुमा के पूछा था, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। लास्ट है 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ये संबंधित है। ये आर्टिकल्स हैं, डाक पूछाते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब एक नोट देख लेंगे ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय आपात काल के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा भी इस आर्टिकल को निरस्त नहीं किया जा सकता। यानी कि क्वेश्चन घुमा के पूछाता है वो कौन से अनुच्छेद हैं या आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है, पूरी तरह से अपडेट लेंगे। लास्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ से, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सारे पीडीएफ के नाम है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीपीओ, आरपीएफ, बिहार एसएससी, रेलवे, जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक से जो भारत के महत्वपूर्ण मेले, उत्सव, त्योहार और लोक नृत्य से है, एक सीट के जरिए हम लोग इनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन रखा गया मांडू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका। अब इस टॉपिक को पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया इस सीट के जरिए। क्वेश्चन आप जानते हैं आपके एग्जाम में बराबर यहाँ से बनते हैं। ध्यान देंगे, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और लोक नृत्य सब कुछ 2 पैराग्राफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। इस सीट को आप दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों ओणम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हार्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। फिर है लोसार महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान में मनाया जाता है। हाल ही में जीडी हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बने, इसी में से रिपीट हुए हैं। अगला है हरेला पर्व जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। उगादि पर्व और कंबाला उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्यौहार असम में मनाया जाता है। त्रिशूर पुरम उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट केरल में मनाया जाता है। फिर है नवस पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और बिहू असम में मनाया जाता है। कहाँ पे, असम में। अब थोड़ा सा लोक नृत्य से रिलेटेड देख लीजिए। रासलीला नौटंकी चरकुला उत्तर प्रदेश का है। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर का है। घूमर कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा भांगड़ा धमाल बैसाखी पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। यक्षगान कर्नाटक का है। लाई हरावबा मणिपुर का है। बाउल यात्रा
पश्चिम बंगाल का है। बिहू नटपूजा असम का है। रावतनाथ सुअनाज कर्माशैला छत्तीसगढ़ का है। गढ़वाली कुमाऊं उत्तराखंड का है। इसको आप रट के रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? क्वेश्चन रखा गया है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। क्वेश्चन कहाँ से आया? जो नदियों के किनारे स्थित शहर है, आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सीट लगा दिए हैं जहाँ से महत्वपूर्ण दोस्तों हमारे नदियों के किनारे स्थित शहर से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे ना ही गलत होंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या रखा गया, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। अब एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दोस्तों, गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नासिक है आपका गोदावरी नदी के तट पर, जो हमारा क्वेश्चन था। कोटक आपका चंबल नदी के तट पर। लुधियाना आपका सतलज नदी के तट पर। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर। आगरा यमुना नदी के तट पर। वह कटक महानदी के तट पर। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? मोस्ट ऑन क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आया हुआ है, आप जानते हैं आपका ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन रखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा एक सीट में लगा दिया गया है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको एक साथ कवर कर लिया गया है। अगर आप हमारी इस सीट को कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के वसवन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब 4 इनकी बौद्ध संगीतियाँ देख लीजिए, क्वेश्चन जहाँ से बार बार बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया था, सब कुछ कलेक्शन कर लिया गया है। ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन होता है 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के। और लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका आयोजन होता है ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे? कुंडलवन में। किनके शासनकाल में? कनिष्क के। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं हमारे समाज सुधारक है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, तत्वबोधिनी समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया। ये सारे ऐसे हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछा आता है। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। तो चलिए दोस्तों, सेट को हम लोग रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब एक तरफ संगठन के नाम, फिर संस्थापक, फिर स्थापना वर्ष। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यानी कि विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प से हम ऐसे क्वेश्चन कभी कवर नहीं कर सकते। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, संस्थापक इनके भी राजा राम मोहन राय हैं। स्थापना वर्ष 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्टली पूछा था 1828 में। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1839 में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, ब्रह्म समाज देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा दोस्तों आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों, अगला प्रार्थना समाज। क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। कब? 1867 में। नेक्स्ट है आर्य समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। अगला सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। स्थापना वर्ष है इसकी 1873। नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक,
संस्थापक इनके सुभाष चंद्र बोस हैं। स्थापना हुई थी 1939 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। स्थापना वर्ष 1923 है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट व तिलक ने। कब? 1916 में। नेक्स्ट है भारत संघ। संस्थापक इनके सूर्यनारायण बनर्जी हैं। स्थापना वर्ष इसकी 1876 है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? मुस्लिम लीग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के संस्थापक है। स्थापना वर्ष की 1906 हाईलाइटेड है मुस्लिम लीग की स्थापना। खिलाफत आंदोलन, संस्थापक अली बंधु हैं। स्थापना वर्ष 1919 है। लास्ट है आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक देवेंद्र टैगोर हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। कब? 1866 में। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अब जो पुरस्कारों से है आप लोग जानते हैं बराबर, बुकर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, सब कुछ आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब कलेक्ट कर लिया गया है। एक सीट लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग कवर रखते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र। पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे फिर राष्ट्रीय लेवल पे। सबसे पहले क्या? नोबेल पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले ध्यान दीजिए टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। क्वेश्चन कभी कभी पलट दिया था, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था? ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तुक्का नहीं लगता। अगला प्लित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। कलिंग पुरस्कार सब लोग जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान, दूसरी तरफ क्षेत्र। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य सम्मान और व्यास सम्मान, तीनों एक साथ देखिएगा। ऐसे एक ट्रिक लगानी पड़ती है जो कि साहित्य के क्षेत्र में तीनों के तीनों दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान। आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। नॉर्मन बोलाक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो यहीं से कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ये थे पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। PDF के लो दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर हमारा ये लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या रखा गया है? जिसकी उपमा संभव न हो वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अनुपम होगा। हिंदी से क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जानते हैं कि हिंदी आपका भी एक टॉपिक यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आ? वाक्यांश के एक शब्द जो होते हैं, तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है। हालांकि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी दोस्तों अभी आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि पूछे आते हैं। चलिए शुरू करते हम लोग। एक तरफ दिया गया वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। ध्यान देंगे, सबसे पहले जिसके हाथ में चक्र है वाक्यांश का शब्द चक्रपाणी होगा। जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, वर्तनी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से फोकस रखेंगे, क्योंकि वर्तनी के कारण हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वज्र है वज्रपाणी होता है। जिसके हाथ में बीड़ा है वाक्यांश का शब्द बीणापाणी होता है। जो स्मरण के योग्य है वाक्यांश का शब्द अस्मरणीय होता है। जिसके समान दूसरा न हो वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपकार करने वाला वाक्यांश का शब्द उपकारी होता है। शिव का उपासक वाक्यांश का शब्द शैव होता है। विष्णु का उपासक वाक्यांश का शब्द वैष्णव होता है। बुद्ध का अनुयायी वाक्यांश का शब्द बौद्ध होता है। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं वाक्यांश का शब्द निर्मम होता है। और जिसे भय नहीं वाक्यांश का शब्द निर्भय होता है। साहित्य से संबंधित वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होता है। वाक्यांश के शब्द या हिंदी के कोई भी क्वेश्चन हो, वर्तनी मिस्टेक पर आप लोग ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। लास्ट है यहाँ से इतिहास से संबंधित वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होता है। कैसे लिखा था इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? स्टैटिक से आया हुआ। क्या करेंगे हम लोग? जितने भी हमारे जीके के टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी, हमारे GS यानी जनरल साइंस के हो, हमारा विविध का पूरा चैप्टर हो, उन सब के जितने मोस्ट क्वेश्चन हैं आपके सभी उन एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा,
लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। अगला है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला है त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। अगला है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगला है नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। अगला क्या है दोस्तों हमारा? घूमर के बाद में सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ये भी राष्ट्रपति। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला है किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह का। अगला है लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रघुवर दास। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? गोदावरी। अगला है केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी, हम लोग बात कर चुके हैं, कौन होता है? महान्यायवादी। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।